बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 6 मई 2020 दिन है आज बुध का और ट्रेडिंग सेशन का इस वीक का आज तीसरा दिन था। तो चेक करते हैं कि इंडेक्स ने आज कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर बुलिश रहे हैं, कौन से सेक्टर जो है ना वो आज बेरिश के हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर कौन कौन से हैं, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की भी बात करेंगे जिनमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से ज़्यादा का होगा। मार्केट डेटा पे बात करेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में को बायर्स और सेलर्स जो है वो फॉरेनर्स लोकल्स ने क्या क्या किन किन सेक्टरों में बाइंग सेलिंग की है वो एक नज़र देखेंगे। आज के रिजल्ट्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे, कल के जो आने वाले इवेंट्स हैं उस पर एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है हम चार्ट्स पे जाएंगे जहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KC100 इंडेक्स जो है आज 264 पॉइंट्स डाउन गया है, 0.78% डिक्रीज के साथ 33,728 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। आज सुबह ओपनिंग जो थी वो अपने प्रीवियस जो क्लोज था 33,992 उससे तकरीबन कोई 120 पॉइंट्स ऊपर इसने ओपनिंग दी है 34,107 के लेवल पे, और अपना हाई जो पोस्ट किया था 34,119, तकरीबन 126 पॉइंट्स का गेन किया था शुरू में ही, लेकिन फिर सस्टेन नहीं हो पाया और इंडेक्स ने जो है ना अपना लो जो पोस्ट किया है वो 33,675 का लेवल, तकरीबन कोई 317 पॉइंट्स जो है ना वो डाउन गई है मार्केट आज। बाद में एंड पे जो है वो रिकवर होकर थोड़ी सी 264 पॉइंट्स की कमी के साथ 33,728 के लेवल पे क्लोज हुई है। वॉल्यूम की बात करें तो 150 मिलियन शेयर्स का काम आज हुआ है। वॉल्यूम जो है वो कल की निस्बत कम है, कल जो है 197 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था, जबकि आज जो है 150 मिलियन वॉल्यूम लगे हैं। ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज बनती है वो 172 मिलियन शेयर्स की बनती है, तो 5 डे की एवरेज से अभी भी ऊपर ही है, 150 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज। पी रेशो की बात करें तो 8.8 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.92% पे चली गई है। ओवरऑल आज 39 स्क्रिप्ट जो है वो अप देखे गए हैं, जबकि 51 स्क्रिप्ट जो है ना वो आज डाउन गए हैं KC100 के, जबकि 10 स्क्रिप्ट जो है वो आज अनचेंज रहे हैं। आज के पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उन्होंने आज इंडेक्स को बड़ा ड्रैग किया है, तकरीबन 98 पॉइंट्स जो है ना वो कमर्शियल बैंक की तरफ से निकले हैं। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर था, आज सीमेंट सेक्टर ने भी 54 पॉइंट्स इंडेक्स से ड्रॉप किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से भी जो है 39 पॉइंट आज डाउन हुए हैं, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी 33 पॉइंट्स निकाले हैं, जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने जो है वो 33 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं इंडेक्स से। टेक्सटाइल कंपोजिट ने भी जो है वो 18 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं इंडेक्स से। फ्लिप साइड पे देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है इसने इंडेक्स में कुछ 14 पॉइंट्स ऐड किए हैं, जबकि ऑयल एंड गैस जो मार्केटिंग कंपनीज हैं इन्होंने 9 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फूड ने भी 7.40 पॉइंट्स ऐड किए हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो है वो 4 पॉइंट ऐड हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने निकाले हैं, इंडेक्स से 55 पॉइंट्स निकाले हैं। HBL जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है 42 पॉइंट के साथ। हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 36 पॉइंट निकले हैं। लकी जो है लकी सीमेंट उसने भी 24 पॉइंट्स निकाले हैं। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने जो है वो 17 पॉइंट्स निकाले हैं, जबकि पाकिस्तान ऑयल फीड्स ने 14, दाऊद हेरकुलस कॉरपोरेशन ने 13, जबकि एंग्रो की तरफ से 12 पॉइंट निकले हैं। तो मेनली बैंक्स और जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है इसने जो है ना इसकी कंपनियों ने आज इंडेक्स को जो है ना वो बड़ा ड्रैग किया है। फ्लिप साइड पे नेस्ले ने जो है वो 8 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में, जबकि TRG पाकिस्तान ने जो है वो भी 8 पॉइंट ऐड किए। बैंक अल्फला लिमिटेड की तरफ से 6 पॉइंट्स, शेल पाकिस्तान लिमिटेड ने भी 6 पॉइंट, जबकि एसगार्ड 9 जो है लिमिटेड है इसने 5.63 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो आज जो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 2.55%। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर रहा है 2.39% के साथ। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज जो है वो भी 2.17% इंक्रीज गई हैं। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में भी 1.35% का इजाफा हुआ है। इंजीनियरिंग सेक्टर में 1.25%, जबकि फूड सेक्टर जो है उसमें 1.06%। टेक्सटाइल वीविंग में भी 1.04% और रिफाइनरी सेक्टर में जो है वो 0.92% का इजाफा हुआ है। जबकि फ्लिप साइड पे देखें तो सीमेंट सेक्टर आज जो है वो डाउन गया है 1.80% के हिसाब से,
ETF भी जो है वो आज 1.63% डाउन गए है। कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर जो है वो 1.08% आज डाउन गया है। फार्मास्यूटिकल जो है वो 0.82% आज डाउन गए है। ENP सेक्टर में भी आज जो है वो मंदी देखी गई है 0.77% की। इंश्योरेंस जो है 0.72% और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है वो 0.66% आज डाउन गए हैं। अदर इंडेक्स की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो आज 84 पॉइंट्स डाउन गया है। 0.35% डिक्रीज के साथ 23,943 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। टोटल 208 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। KSE 30 की बात करें तो 163 पॉइंट्स की डिक्लाइन के साथ 14,844 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 1.09% का डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है। 67 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। मीज़ान का अगर 30 का इंडेक्स देखें तो मीज़ान का जो 30 का इंडेक्स है वो 493 पॉइंट्स की कमी के साथ 55,068 पे क्लोजिंग दी है इसने, जबकि 0.89% का डिक्लाइन देखा गया है। टोटल जो है वो 75 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर मीज़ान का ऑल शेयर इंडेक्स देखें तो उसमें 62 पॉइंट्स की कमी वाक़या हुई है। 0.38% के डिक्रीज़ के साथ 16,620 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। टोटल 133 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। ETF की बात करें तो UBL का जो ETF है उसमें 161 पॉइंट्स की कमी के साथ 10,119 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। 1.57% का डिक्लाइन देखा गया है इस इंडेक्स में। टोटल 10 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर NIT के ETF की बात करें तो 108 पॉइंट्स कम हुए हैं आज इंडेक्स से। 1.38% डिक्लाइन के साथ 7,789 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है, जबकि टोटल 18 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो हमारे टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो कौन से शेयर्स रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो है आज हैस्कोल फिर जो है वॉल्यूम लीडर था। आज 23 मिलियन शेयर्स का इसमें टोटल काम हुआ है और ये आज 0.26% का इजाफा होगा इसमें। यूनिटी फूड जो है उसमें भी 20 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है, जबकि 0.71% का इंक्रीज देखा गया है। TRG पाकिस्तान में भी आज 4.16% का इंक्रीज हुआ है और टोटल 14 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मैपल लीफ सीमेंट में भी जो है वो तकरीबन 9 मिलियन का शेयर का वॉल्यूम आज लगा है, जबकि ये डाउन गया है आज 1.68% आज ये डाउन गया है। PIBTL में भी जो है वो 6.90 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और 2.25% ये अप गया है। अमरीली स्टील में जो है आज 6.70 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और 4.29% ये अप गया है। पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो 6.25 मिलियन के साथ आज 2.31% डाउन गया है। पायोनियर सीमेंट भी आज 2.73% डाउन गया है। इसमें टोटल 6.16 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। के इलेक्ट्रिक में जो है वो 5.79 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 0.35% जो है ना वो अप गया है। एसगार्ड 9 जो है वो आज 5.31 मिलियन शेयर्स के साथ जो है वो 7.38% अप गया है। तो ये हमारे वॉल्यूम लीडर थे। अब चलते हैं गेनर्स की तरफ कि टॉप 10 गेनर्स में से आज कौन सी शेयर्स हैं। सबसे टॉप पे वो टर्पोल है, TRPOL है। 12.93% का इसमें इजाफा हुआ है आज। मेरिट पैकेजिंग में भी जो है वो 11.67% का गेन हुआ है। JSCL जो है वो 7.50%। चिराग पैकेजिंग जो है वो 7.49%। एटलस बैटरी भी जो है वो आज 7.38% के साथ अप गया है। सासगार इंजीनियरिंग का भी आज कंजक्टिव दूसरा अपर लॉक था, 5.72% का इंक्रीज हुआ है इसमें। एसगार्ड 9 में 5.25%। STPL में जो है 5.24%। TPL में 5%, जबकि बलूचिस्तान ग्लास में 4.96% का इजाफा हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम JSCL में लगा है, तकरीबन 2.84 मिलियंस का शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पे मेरिट पैकेजिंग थे। मेरिट पैकेजिंग में जो है वो 2.14 मिलियन का वॉल्यूम लगा है आज। लूजर्स की अगर बात करें तो टॉप 10 लूजर्स में से जो सबसे टॉप पे है वो CPL है। इसमें टोटल 14.53% का डिक्लाइन देखा गया है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में भी जो है वो 8.63% डाउन गया है। सर्फ जो है वो 5.88% डाउन गया है। KTML जो है 5.50% डाउन गया है।
पाखड़ी जो है वो 4.36%, चिराट सीमेंट्स जो है 4.13% डाउन गया है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स भी 3.72% का डिक्लाइन देखा गया है। एनएमएल में जो है वो 2.79% आज डाउन गया है। डाइनो भी 2.77%, जबकि पायोनियर सीमेंट जो है वो 2.73% का डिक्लाइन हुआ है। आज वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज पायोनियर सीमेंट्स में लगा है 6.16 मिलियन शेयर्स का, जबकि चिराट सीमेंट्स जो है वो लूजर्स में से दूसरे नंबर पे है, जिसमें 1.49 मिलियन शेयर्स का टोटल काम हुआ है। तो ये मूवर्स थे। चले मार्केट डाटा पे चलते हैं। तो डाटा में फॉरेनर्स जो है वो आज पर नेट सेलर में रहे हैं। 3.69 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 6.83 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 3.13 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 1.13 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है, जबकि 4.92 मिलियन की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 3.79 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है वो 2.56 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 1.88 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.68 मिलियन यूएस डॉलर की। इन लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो आज भी टॉप बायर रहे हैं। 6.33 मिलियन यूएस डॉलर का इन्होंने माल खरीदा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे नंबर पे रही हैं 3.86 मिलियन के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग साइड पे रही हैं 0.93 मिलियन के साथ। कंपनीज ने भी बाई किया है 0.60। एनबीएफसी भी बाइंग साइड पे रही है 0.07। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो बैंक्स डीएफआई रहे हैं 4.19 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, जबकि म्यूचुअल फंड जो है वो आज भी नेट सेलर रहा है 3.89 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। ब्रोकर्स भी जो है वो 0.58 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज सेलिंग पे रहे हैं। तो फॉरेनर्स को चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने जो है वो किन सेक्टर में बाइंग एंड सेलिंग की है। तो अगर सेलिंग पे देखें तो सीमेंट में उन्होंने बेचा है 0.49 मिलियन का। बैंक्स में भी उन्होंने सेलिंग की है 1.46 मिलियन की। ईएनपी में 1.29 मिलियन की सेलिंग है। ओएमसी में 0.09 मिलियन, पावर में 0.019 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। बाइंग साइड में आए तो फर्टिलाइजर में उन्होंने 0.14 मिलियन का बाय किया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.17 मिलियन, टेक्सटाइल में 0.03 मिलियन, जबकि अदर सेक्टर में 0.07 मिलियन की बाइंग की है। तो फॉरेनर्स जो है वो ईएनपी, सीमेंट्स और बैंक्स में जो है वो आज सेलिंग पे रहे, जबकि फर्टिलाइजर एंड टेक्स सेक्टर में जो है उन्होंने आज बाइंग की है। इंडिविजुअल जो है वो 6.33 मिलियन यूएस डॉलर के साथ जो है ना आज के टॉप बाइंग है। तो इंडिविजुअल्स को चेक करते हैं कि किन सेक्टर में इन्होंने आज बाइंग की है। इंडिविजुअल ने ओवरऑल तकरीबन सारे सेक्टर्स में आज बाइंग साइड पे थे। सीमेंट में उन्होंने 1.52 मिलियन यूएस डॉलर की सबसे ज़्यादा बाइंग की है। फिर बैंक्स में 0.93 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.26 मिलियन, ईएनपी में भी दूसरे नंबर पे बाइंग की है 1.19 मिलियन की। ओएमसी में 0.68 मिलियन, पावर में 0.32 मिलियन, टेक में 0.15 मिलियन, जबकि टेक्सटाइल में 0.24 मिलियन और अदर सेक्टर में भी 1 मिलियन की यूएस डॉलर की इन्होंने ग्रॉस बाइंग की है। तो इंडिविजुअल जो है वो सीमेंट्स, ईएनपी एंड अदर सेक्टर में जो है ना वो आज बाइंग पे थे। मेजर सेक्टर में इन्होंने आज बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दूसरे नंबर पे रही हैं बाइंग साइड पे लोकल्स की तरफ से। तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस को चेक करते हैं कि उन्होंने आखिर किन सेक्टर में जो है ना वो बाइंग सेलिंग की है। सीमेंट में उन्होंने 0.01 मिलियन की बाइंग की है, ईएनपी में 0.03 मिलियन की, जबकि सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो 4.0 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने अदर सेक्टर में की है। सेलिंग साइड पे आए तो फर्टिलाइजर और ओएमसी में 0.08 मिलियन की सेलिंग है, जबकि टेक्सटाइल में 0.01 मिलियन की सेलिंग है। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईएनपी एंड अदर सेक्टर में जो है वो बाइंग साइड पे थे, जबकि ओएमसी एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग की है। तो जो सेलिंग साइड पे लोकल्स की तरफ से देखें तो बैंक्स और डीएफआई वाला जो वो है वो आज टॉप सेलर रहा है लोकल्स की तरफ से। तो देखते हैं कि इन्होंने आखिर किन सेक्टर में सेलिंग की है। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है अदर सेक्टर में इन्होंने की है 4.34 मिलियन यूएस डॉलर की। तो इन्होंने सेलिंग की है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना वही अदर सेक्टर में 4 मिलियन की बाइंग की है।
पावर में 0.05 मिलियन, E&P में 0.12 मिलियन, जबकि टेक और टेक्सटाइल में 0.01 और 0.02 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। बाइंग साइड पे है तो सीमेंट में इन्होंने 0.25 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है, जबकि बैंक्स में 0.08 मिलियन और OMC में 0.03 मिलियन की बाइंग है। तो बैंक्स जो है वो बेसिकली बैंक, सीमेंट और OMC सेक्टर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है, जबकि E&P एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग की है। अब म्यूचुअल फंड भी जो है वो 3.89 मिलियन US डॉलर के साथ जो है वो आज सेलिंग साइड पे था। तो म्यूचुअल फंड को देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने किन सेक्टर में जो है वो आज सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड ने भी तकरीबन ओवरऑल हर सेक्टर में आज सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा सेलिंग सीमेंट सेक्टर में हुई है 1.82 मिलियन US डॉलर के साथ। फिर उसके बाद बैंक में भी 0.24 मिलियन की सेलिंग है, फर्टिलाइजर में 0.43 मिलियन की सेलिंग है, E&P में 0.42 मिलियन की सेलिंग है, OMC में 0.16, पावर में 0.09, टेक में 0.11, टेक्सटाइल में 1.7, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.44 मिलियन US डॉलर की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड ओवरऑल जो है वो सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड E&P सेक्टर में जो है वो आज नेट सेलर था लोकल्स की तरफ से। तो चलें कल के डेटा पे एकदम से देख लेते हैं कल कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले। इदरीस टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है कल 7 मई को 11:30 बजे सुबह इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट पेश करने जा रही है कल 2 बजे, दोपहर 2 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। डैंडोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल अनाउंस करेगी। तकरीबन 3:30 बजे इनकी जो है मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें जो है ये अपना रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट की बात करें तो कल के लिए जो है वो EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है, इसकी एक्स डेट जो है वो 8 मई को है। तो कल लास्ट डे है इसको अवेल करने का। ₹1.5 का डिविडेंड है। 12 मई से 18 मई इसकी जो है वो बुक क्लोजर्स की डेट्स है। तो ये शरिया कंप्लाइंट जो है ये नहीं है। बाकी EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड का भी जो है वो ₹1.5 का डिविडेंड है। इसकी भी कल 8 मई को ये इसने एक्स हो जाना है। तो कल जो है इसका लास्ट डे है बोनस डिविडेंड अवेल करने का। इसकी भी बुक क्लोजर डेट 12 मई से 18 मई के दौरान है। शरिया कंप्लाइंट्स ये भी नहीं है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड जो है कल एक्स ओपन होगी। आज इसका लास्ट डे था अवेल करने का। डिविडेंड इसने दिया था कोई ₹10 का। शरिया कंप्लाइंट ये भी नहीं। तो आज के रिजल्ट पे बात करते हैं। मीज़ान बैंक का आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर इसका बड़ा इंप्रेसिव रिजल्ट आया है। ₹4.28 की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग ₹2.18 की आई थी। तो ऑलमोस्ट जो है वो अर्निंग इनकी डबल आई है। पे आउट कोई नहीं दिया, लेकिन अच्छी इनकी जो है ना वो एक रिजल्ट आया है मीज़ान बैंक का। पाकड़ी ने भी जो है वो आज फुल ईयर का अपना रिजल्ट अनाउंस किया है। फोर्थ क्वार्टर में जो इनका EPS नहीं बल्कि लॉस आया है 23 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 95 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस तरह जो फुल ईयर की इनकी अर्निंग बनी है वो ₹4.95 की बनी है इस साल की, जबकि पिछले साल जो है इनकी ₹4.09 की अर्निंग बनी थी। तो पे आउट जो है वो ₹2 डिविडेंड दिया है पर शेयर के हिसाब से इन्होंने आज। नज़ीर काटन मिल्स लिमिटेड का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस आया है 26 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 2 पैसे का लॉस आया था। तो इस तरह इनका अभी टोटल 9 मंथ का जो इनका लॉस हो गया है वो 46 पैसे का हो गया है, जबकि पिछले साल इसी 9 महीनों में इनकी अर्निंग थी 48 पैसे की। 48 पैसे की अर्निंग से ये लॉस पे आ गया है 46 पैसे के लॉस पे। चलिए चार्ट पे एक दफा चलते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। KC100 का डेली का चार्ट है। वही मार्केट उसी चैनल के अंदर ही घूम रही है। परसों इसने यहाँ पे जो है ना इस चैनल के टॉप पे इसने रेजिस्टेंस ली थी और ये डाउन आ गया था। तो आज भी इसने जो है ना वो रेड सेशन में ही क्लोजिंग दी है। 33,728 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अपने सपोर्ट के ऊपर ही इसने जो है ना आज क्लोज हुआ है। इंट्राडे में इसने अपनी जो EMA 50 वाली सपोर्ट थी वो इसने ब्रेक की है आज। EMA 50 अगर हम बात करें तो EMA 50 जो है वो तकरीबन 33,714 के लेवल पे है, जो कि आज इसने अपना लो लगाया है वो 33,675 में। तो इंट्राडे में इसने जो है ना वो अपने सपोर्ट को ब्रेक की है 50 वाली, लेकिन क्लोजिंग की बेसिस पे अगर हम देखें तो वो
अभी जो है वो ये EMA 50 वाली जो सपोर्ट है ये अभी ब्रेक नहीं हुई, और उसके ऊपर ही जो है इसने वो क्लोजिंग दी है। तो EMA 50 के साथ साथ ये नीचे हॉरिजॉन्टल भी इसकी सपोर्ट है, 33,600 का लेवल है, वो भी इसकी सपोर्ट है। फिर 33,300 जो है इसका फिबोनाची का लेवल है, वहाँ पे इसको सपोर्ट है। और 33,800 और 33,900 पे जो है ना वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, और EMA 25 भी जो है वो उसी लेवल पे ही है। तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस हमारी वही है 32,200 34,200 की, जो इस चैनल का टॉप है। और उसके बाद जो है ये 34,500 का जो रेजिस्टेंस है वो ये हॉरिजॉन्टल का लेवल रेजिस्टेंस है। उससे आगे भी है, लेकिन फर्स्ट जो है वो ये दो रेजिस्टेंस है कि एक तो ये 34,200 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करे जो अपने चैनल का टॉप है, दूसरा ये अपना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को जो है वो 34,500 की जो लेवल है वो ब्रेक करे।